जय गुरुदेव। आज दिनांक 28 मई 2021 और आज की कथा श्रवण से पहले कुछ प्रश्न और अनुभव पूज्य गुरुदेव के चरणों में। स्वामी रामदेव जी जो पतंजलि एम्पायर के मुखिया हैं, आजकल न्यूज़ में बहुत चर्चित हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, डॉक्टरों का उनके प्रति इतना आक्रोश जो देखने में आ रहा है, उस पर साधु समाज मौन है। क्या आप कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? धन्यवाद। तो बड़ी विचित्र प्रश्न उठा दिया भाई आदिश्री जी। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह चर्चित नहीं होता है। अपने को गमले की पेड़ की तरह मत बनाओ, जंगल के बिहड़ पेड़ की तरह बनाओ। और स्वामी रामदेव जी को क्या कहें, ये बिहड़ जंगल के बिहड़ पेड़ हैं। स्वयंभू हैं। न किसी कृपा से, न किसी के मर्जी से, न किसी के एहसान से ही खड़े हुए हैं। एक तरह से समझो कि यह पतंजलि के प्रतिनिधि हैं और बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी धन्वंतरी के प्रतिनिधि हैं या उनके प्रतिरूप हैं। दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों के एक साथ जुड़ जाने से सोने में सुगंध हो गया है। और डॉक्टर लोग भी अभी कोरोना में डॉक्टरों के खिलाफ बोलना भी एक तरह से अभी अपमान है। कोरोना काल में डॉक्टर लोग नो डाउट अपने जीवन को हथेली पर लेकर के काम किया है, शहीद हुए हैं। ये दूसरी बात है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर एक दिन का 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख खूब बिल बनाया है। और अभी कोरोना काल में डॉक्टर, मेडिकल के दुकान वाले और श्मशान घाट वाले ये तीनों खूब कमाए हैं। ये भी इनमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रत्येक डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते हैं ना। इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। यदि ये डॉक्टर अभी नहीं रहते तो समझो पूरी भारत जो है मरुभूमि बन गई रहती। पूरे भारत में लाश के ढेर लग गई रहती, समाप्त हो गया रहता अस्तित्व। इसे डॉक्टरों की भूमिका इग्नोर नहीं की जा सकती। कुछ लोग गलत हैं, इसके चलते सबको अपमानित नहीं किया जाता। ये सम्माननीय है और हमको उम्मीद है इनके खिलाफ ऐसी बात नहीं ही कहे होंगे। लेकिन एक बात भी अभी नहीं भूलना चाहिए, हमारी बात को अदरवाइज मत लो। न हमको रामदेव जी से कोई परिचय है, न संबंध है, न उनसे कोई किसी तरह की हमको कोई मदद है, न एहसान है। ये तो आप लोग जानता है ना, आप लोग कोई मदद नहीं, न एहसान है। लेकिन जो निष्पक्ष बात कहना है कि वह रामदेव जो हैं बिहड़ पेड़ के बिहड़ पेड़ हैं, स्वयं खड़े हुए हैं। हम लोग तो साइंस के विद्यार्थी थे, बुरा मत मानना, लेकिन बचपन में हम लोग देखते थे R16 जो लड़के पढ़ते थे हमारे समय में, जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी थे, संस्कृत वाले विद्यार्थी थे, हम लोग बात नहीं करते थे, यार इसको क्या आता है, छोड़ो हटाओ, चलो आगे बढ़ो। वैसे ही गुरुकुल में रहकर गाय खिलाकर सेवा करके और यह आगे बढ़े और अपने संकल्प के धनी, कर्म के धनी इतना बड़ा आंकड़ा खड़ा कर दिए। हमारे यहाँ आता है कि साधु और सन्यासी आचार्य का नाम आते मालूम होता है कि झोपड़ी से निकल रहा है, लंगोटी पहना है, गरीब है, भिक्षा पात्र लिया है, कुछ मांगेगा। लेकिन यह तो उल्टा खड़ा कर दिया, एम्पायर खड़ा कर दिया, राज खड़ा कर दिया। खटकेगा, बुरा मत मानना। लेकिन मेरी धारणाएं है व्यक्तिगत, जो डॉक्टर लोग पढ़े हैं, मेरे ही परिवार के डॉक्टर लोग बने हैं, परिवार के सदस्य लोग देखते हैं
उनके पढ़ाने में गार्जियन का भी खर्चा होता है। एक डॉक्टर बनाने में सरकार का भी मिनिमम 15 से 20 लाख खर्च होता है सरकार का। और फिर सरकार में डॉक्टर बनते हैं, सरकार उनको पैसा भी देती है, महीना भी देती है, पद पैसा प्रतिष्ठा देती है। तो ये एक तरह से गमले के पेड़ हैं या उपवन के पेड़ हैं। माली एक दिन पानी नहीं देगा गमले के पेड़ को तो मुरझा जाएगा। उपवन के पेड़ को यदि माली नहीं देखेगा ठीक ठाक तो दुनिया में कोई आंधी का झोंका नहीं है तो गिर जाएगा। ये गमले के पेड़, उपवन के पेड़। रामदेव न गमले के पेड़ है न उपवन के पेड़ है, बिहड़ जंगल के। कोई इन्हें पानी नहीं दिया है, सिंचाई नहीं किया है, अपनी जड़ों को खुद संभाला है, अपने तनों को खूब बढ़ाया है, आंधी का झोंका खूब सहा है, प्रकृति का विपरीत परिस्थिति खूब सहा है, अभी सह रहे हैं। इसलिए दोनों में यह अंतर है। और 3 चीज इनके साथ है, एक कोशिश, एक सच, एक विश्वास। 3 ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। देखो अभी तक जो था हम लोग कहते थे कि क्या है स्वदेशी क्या अपनावें, और हम बचपन से सुनते थे कुछ आयुर्वेदिक डाबर, बैद्यनाथ, झंडू ऐसे ऐसे। अभी जो है इन्होंने इनके से हम लोग योगासन वगैरह करते थे तो मालूम हो कि साधु ही करेगा, लेकिन नो डाउट उन्होंने योगासन को हिमालय के या पर्वत के कंदराओं से खींच करके पार्कों में खड़ा कर दिया। अब जिस पार्क में देखो लोग योगासन कर रहे हैं, इसमें रामदेव की अहम भूमिका है ना। क्या इससे सरकार को समर्थन मिला, क्या इसके कोई मदद किया? पार्कों में लेकर खड़ा कर दिया, महलों में लेकर खड़ा कर दिया। आज कोई नहीं जानता था कि घृत कुमारी क्या है, अश्वगंधा क्या है, एलोवेरा क्या है, गिलोय क्या है। अब सब हम लोगों के यहाँ आता है तो गिलोय है गुरुजी, तो हाँ उठका ले जाता है अपने यहाँ गमला में लगाने के लिए। आसाम का, बंगाल का लोग देखते हैं हाँ ले जाते हैं गिलोय। अच्छा एलोवेरा है, उखाड़ कर ले जाता है। यह इतना जो है, यदि आयुर्वेद को देखो, नो डाउट जो है मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी MBBS की डिग्री लेता है। जिसको MBBS में नहीं होता है बेचारा, वही आयुर्वेद में एडमिशन लेता है। बेचारा है, आज तक बेचारा बना है, बेसहारा बना। वह भी अपनी कोई खून खान करके पाउडर, अभी तक पुड़िया पाउडर में बनता था। कोई पुड़िया दे रहा है, कोई पाउडर दे रहा है, यह गोली नंबर 1, गोली नंबर 2, पाउडर नंबर 3, पाउडर नंबर 4 कर देता था, हम देखते थे। लेकिन रामदेव जी ने इसके लिए इंडस्ट्री लगा दिया। अब वह भी अंग्रेजी मेडिसिन के तरह टैबलेट बना दिए, सिरप बना दिए, या बनाए। यह नहीं, इसमें को संदेह नहीं कि अंग्रेजी मेडिसिन में बहुत सारे खोज हुए हैं। जितने एक्सरे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट है, सब अभी अंग्रेजी ही है, उससे तक नहीं हुआ है इनमें। लेकिन इनकी हिम्मत है, बढ़े तो हैं, 500 औषध बताया। तो अभी यह सरकार को, जनता को समर्थन देना चाहिए कि इस आयुर्वेद को गांव-गांव तक तो ले जा रहे हैं, गांव-गांव तक ले जाएं, बढ़ावें इसकी जांच की प्रक्रिया। अभी प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी इसमें नहीं आ रहे हैं, आवें। और सरकार को पैरेलल देना चाहिए सहायता कि यह भी आगे बढ़े। अभी तो नो डाउट पूरे विश्व में अंग्रेजी मेडिसिन की महानता है, वेती है, सर्जरी भी है, ऑपरेशन है, इमरजेंसी सेवा यह कर सकते हैं। इमरजेंसी वर्क जो है आयुर्वेद में नहीं होता है, लेकिन यह अपने बल पर इतने आगे बढ़े और कोरोलिन नाम का दवाई भी बना दिए और अपने बल पर इतने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और एक तरह से समझो तो यह पतंजलि का कोई नाम नहीं जानता था। हम लोग भी कॉलेज की साइंस की डिग्री पढ़ने के बाद जब शास्त्र पढ़ने लगे तब पतंजलि का नाम सुने, धन्वंतरि का नाम सुने। जब हठ योग पढ़ने लगे, योग पातंजल शास्त्र पढ़े, तब नाम आए। अब तो बच्चा बच्चा पतंजलि जानने लगा। इसलिए ये पतंजल के प्रतिनिधि हैं, अवतार मान लो हैं। वे धन्वंतरि के प्रतिनिधि हैं, अवतार है। दोनों एक साथ मिल गए हैं और दोनों अपने काम में लगे हैं। ये जैसे जंगल का पेड़
उसका फूल पत्ता कौन ले जा रहा है, उस जंगल को चिंता नहीं रहती, उस पेड़ को चिंता नहीं रहती है। उसके डालियाँ भी काट कर ले जाते हैं, वो बेचारा कहता ले जाओ जो तुम्हारा हित हो। तो भी साधु सन्यासी के तरह है, इसकी दवाएं जो है चारों तरफ जा रही है, कौन ले रहा है नहीं ले रहा है रोक नहीं रहा। इनका भी जीवन जो है समाज के लिए लगा है, और कुछ उनके मुंह से ऐसा निकल ही गया हो तो इसे जो है अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। साधु संत की बात समझ करके इस बात को ख़त्म करके इस देश को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। डॉक्टर भी देश को आगे बढ़ाने में लगा है, यह भी लगे हैं। सब लोग एक भारत के सभी हमारे एक ही हैं। हम लोग तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो हमारे भारत के ही डॉक्टर क्यों भाई अलग हैं? सब हमारे ही अंग हैं, हमारे बंधु हैं, सबके काम अनुकरणीय हैं। लेकिन यह स्वदेशी का मामला है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो यह स्वदेश में आया है और इन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त किया है घटना, इसलिए बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, आदरणीय हैं। इसलिए इन्हें उपेक्षा की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद।